बिना किसी वायर के उड़ रही है अपने आप। भीड़ देखो गाइस कितनी भीड़ है। ये लिफ्ट के लिए क्यों लगा हुआ है, बहुत भीड़ है। ये देखो स्वाति का फ्यूचर है गाइस, स्वाति का फ्यूचर। ऐसी सोती है तू भी आ करके, एक बार खोलिए मुँह। गाइस एक जादूगर दिखाओ, जादूगर, जादू देखो, जादू जादू। ये गंदी लड़की हंसती रहती है, गंदी गंदी आंटियों पे हंस रही है। गाइस अब मैं अंदर जा रहा हूँ फ्यूचर ऑफ म्यूजियम के अंदर। लेट्स सी हाउ इट गोना। I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists around the world. My intelligence. चलो गाइस अंदर जा रहे हैं। तू क्यों डर रही है? नहीं, आपने मेरे पैर में स्पेस में जाऊंगा। الكبسولة تتبع محطة الفضاء المدارية أمل. أليست جميلة؟ لقد تسلمت محطة الفضاء المدارية أمل التحكم في تنفيذ عملية الالتهام. बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है, थोड़ा घूमता है इस तरीके से कर रहा है साउंड इफेक्ट जैसे घूम रही हो। استمتعوا بهذا हमारी स्पेसशिप की बना रही। ये चैप्टर 1 है, स्कूल के तो चैप्टर पढ़े नहीं, यहाँ के चैप्टर पढ़ने आ गया। أعظم إنجازات البشرية. ड्रिल मशीन जैसा من القمر على مسافة أكثر من 10,000 كيلومتر. تتحول الطاقة. ये इरा शर्मा जी शुरू हो गए हैं। हाँ वही, ये स्पेस में जाने को तैयार है। देख आप तैयार हो गए हो। तू बंद करो ये हटा से हटा। इसे छोड़ के कहाँ चले गए आप? different features that distinguishes it from the year 20 drones floating around, and that's why Sheikh Zayed Road is very empty. There isn't any more traffic because of the drones. We also have a building over here that recharges the drones for them to be able to fly again. If you look closer, there's many different features. ये इधर का रेन फॉरेस्ट देखने में तो सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा है, नो डाउट। बाकी सारी चीज़ तो बेकार लगी मुझे सब। ये ज़्यादा सुंदर एरिया लगा मुझे इसका। स्वाति एक बहुत ही मस्त चीज़ है, जल्दी चल। इस होटल में देख, इस होटल में देख के अरे नकली तो है, ये चिपकली से बहुत डरती है। अब ये कारपेट के ऊपर लाइटें लगा दी हैं और उसे फ्यूचर बता दिया।
सोने आए हो आप यहाँ पे? ये उन बच्चों में से है जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जिनको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर आपके लिए नहीं है डार्लिंग। बहुत मज़ा सा आ रहा है यहाँ पे, कुछ अलग अलग सी चीज़ें दिख रही हैं। ये वो एरिया इसको देखने के लिए लोग आते हैं भीड़ लगा के। कौन सी नस्ल का है? बहुत छोटे होते हैं। हम लोग व्लॉग नहीं कर पाए किसी रीज़न से। अभी हम मतलब बहुत एकदम से पैनिक हो गए थे। रजत अपना फ़ोन टैक्सी में भूल गया, और टैक्सी भी हमने कोई करीम से बुक नहीं करी थी, हमने फिज़िकली ऐसी टैक्सी बुक कर ली और मतलब देखा और उसको बुक कर लिया, ले लिया इसी वजह से। और वहाँ हम अपना फ़ोन भूल गए। प्रॉब्लम ये है जिस फ़ोन में सिम है, नेट है, सब कुछ वही वाली फ़ोन वहीं पे रहेगा। शुक्र है प्रॉब्लम भी नहीं है, सही हुआ। कम से कम ये हुआ कि हम उस पर फ़ोन कर पाए। हमने फ़ोन किया उस पर, फिर रजत की मेरे पास फाइंड माय आईफोन की लोकेशन थी, मैंने वो देखी वो कहाँ तक पहुँचा है। फिर हमने पुलिस से कॉल करवाया उसको, रजत के ही फ़ोन पे उसने फाइनली पिक कर लिया, अदरवाइज़ वो 15 मिनट से तो पिक ही नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने अब 1 घंटे का टाइम दिया उसको। अब देखो यार, टेंशन हो गई थी एकदम से, हम दोनों भी पैनिक हो गए थे क्योंकि 3 फ़ोन थे रजत के पास में। वो बेचारा गलती से दूसरे 2 उठा लिए, 3 भूल, मतलब 3rd वाला भूल गया क्योंकि स्वाति के पास पॉकेट्स नहीं है तो उसका फ़ोन भी मेरे पास था। अब कोई बात नहीं, मैं भी इसे शांत करती, चलो जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखना। अब बस वेट कर रहे हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर हमारे को वापस दे जाए फ़ोन। नहीं तो वो पहले जब मुझसे बात कर रहा था ना, और पता है लिटरली बताऊँ, जब मैं कैब में घुसी थी ना, आई डिडंट लाइक हिम। मुझे बहुत बेकार सा अजीब सा लगा और मैं मतलब कुछ बोली नहीं। और फिर जैसे हमारा फ़ोन वहाँ छूट गया ना, अब मुझे इसलिए घबराहट हो रही थी क्योंकि वो बहुत अजीब सा था। तो उससे फ़ोन पे ऐसे बात करी कि आई एम विद माई कस्टमर राइट नाउ, आई वोंट कम, ये वो, आप मुझे अपनी लोकेशन बता दो, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं उस पर कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि वो कब तक आएगा कब नहीं आएगा। ना वो अपना नंबर दे रहा था, मैं उसको बोल रही थी जस्ट गिव मी योर नंबर, तो तब भी वो मुझे कुछ नहीं बोल रहा था। और ऊपर से अब मैं क्या समझाऊँ, अंकल टाइप थे, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे फिर उसको बोला और उन्होंने मुझे फिर लास्ट में बोला कि मैं अपने कस्टमर के साथ हूँ, मैं जब फ्री होऊंगा मैं तब आऊँगा। फिर जब पुलिस ने बोला तो उसने एकदम से बोल दिया कि मैं 1 घंटे में दुबई मॉल आके दे जाऊँगा। अदरवाइज़ वो कह रहा था कि मैं दुबई मॉल नहीं आऊँगा, आपकी जो लोकेशन है मैं शाम को आके दे जाऊँगी। अब मैं यार सुबह से लेकर शाम तक अपना फ़ोन थोड़ी छोड़ सकती हूँ। तो देखो यार, लोग तो बहुत कहते हैं दुबई सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा है, तो आज हमें अपनाना भी पड़ गया उस चीज़ को। पहले हाथ में आ जाए उसके बाद सिक्योरिटी के मामले में कैसा है कैसा नहीं है। देखो अभी तक तो हमारे को फास्ट सर्विस कुछ चीज़ों की मिली थी, मतलब उन्होंने उसी टाइम बात कर लिया। अदरवाइज़ ऐसे ना मतलब स्ट्रिक्टली एक्शन लेते नहीं हैं, वो बोलते हैं FIR लिखवाओ, ये करो वो करो। अगर हम अपने इंडिया में होते हैं तो यहाँ पर उन्होंने एकदम से स्ट्रिक्टली एक्शन लिया और उनसे बहुत मतलब एकदम से तेज़ आवाज़ में बात करी कि कितनी देर में आगे फ़ोन दे के जाओगे, मुझे एग्जैक्ट टाइम चाहिए। तो फिर अब देखो 1 घंटा वेट करते हैं फिर क्या होता है। अभी कुछ खा लेते हैं, मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, उस टाइम पे भी नहीं कर रही थी। रजत का भी मूड नहीं है, ना मेरा है। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रही थी कि यार एक बार को तुम्हें भी पता रहे कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो पहले कुछ खा लेते हैं, थोड़ा मूड ठीक कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फाइनली पुलिस अंकल के खड़काने के बाद वो अंकल आ चुके हैं हमारा फ़ोन लेके। अरे चलते चलते मत दिखाओ, पर सब्र तो करो। फिर चलिए जा रहा है, लोकेशन फॉलो करते हुए आए, उसने फ़ोन तो अभी भी नहीं उठाया हमारा। फ़ोन तो वो नहीं उठा रहा है, बट हम लोकेशन फॉलो करते हुए आ गए हैं और मतलब वही सेम पुलिस स्टेशन पे वापस जा रहे हैं क्योंकि मैं लोकेशन देख रही थी साथ साथ फ़ोन कहाँ पहुँचा है। अब हमें देख गया वो पहुँच गया तो फटाफट से आएंगे वापस। मतलब हम पहुँचे भी नहीं थे खाने, सोचो हम दुबई मॉल में इतना घूमे कि हम दूसरी जगह तक पहुँचे जहाँ खाने तक, फिर वापस हो गए। तो भाई फाइनली इसका फ़ोन मिल गया है जान निकल गई इतने चक्कर कटवाने के बाद। और अभी मैं इसको यही बोलूँगी, और जितने भी केयरलेस लोग ये सुन रहे होंगे, इतने केयरलेस मत बनो कि तुम्हारे को इतने धक्के खाने पड़े। ये 1-2 सेकंड की केयरलेसनेस की वजह से ना तुम मतलब लिटरली में अपने पैनिक अटैक्स भी ले सकते हो, एंजाइटी भी फील कर सकते हो। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आपको प्रॉब्लम करती है, और इसके साथ ना हर साल 6 महीने में एक बार ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। कोई ऐसा नहीं है इसके साथ कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई या कुछ नया हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ऐसा होता रहता है, अक्सर होता है।
कभी ये भाई साहब वॉलेट भूल जाते हैं, कभी ये भाई साहब गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं। आज तो इन्होंने फ़ोन ही छोड़ दिया और ऊपर से दूसरी कंट्री में आके मिली नहीं है, ये दुबई से मिल गया फ़ोन। तो और ऊपर से मैं एक और चीज़ बोलूँगी, भाई साहब दुबई में हमारे को बहुत ईजीली सारी चीज़ मिल गई, बट यह है कि यार बहुत ना, अगर टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा कोऑपरेटिव और होता ना और हमारी एज के आसपास का होता तो मे भी हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी अभी हो रही, बिकॉज कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारे को। एक सेकंड रुको, कम्युनिकेशन की इतनी प्रॉब्लम। और गाइस ये वाला टेक अभी मैं अपने उसी वाले फ़ोन से ले रहा हूँ जो खो गया था। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। भाई गेट अपने आप खुला था ये, कि वो अंकल थे और अंकल को इंग्लिश भी नहीं आ रही थी और हिंदी भी नहीं आ रही थी, और इतने ज़्यादा हम परेशान हो गए। वो सिर्फ उर्दू बोल रहे थे, उर्दू हमें समझ नहीं आ रही थी। वो टूटी फूटी हिंदी बोल के उनसे समझाया है जो भी है। ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फ़ोन मिल गया। अब मेरे पैर बहुत दर्द, मैं पता है जब मैं फ़ोन छूट गया था ना, मतलब कैब में, और मुझे बाहर आके पता चला, तो आज तो मैं इतना तेज़ दौड़ के गया हूँ। तुम्हें बोल सकते हैं कि हाँ, यार स्वाति? दुबई में कोई चीज़ घूम जाएगी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात बता, जब हमें याद है हमारा फ़ोन छूट गया, हम मॉल में एंटर हुए थे, मैं कितनी स्पीड में भागा था ना। इतना लंबा मैराथन तो मैंने वैसे नहीं दौड़ा आज तक जितना मैं। मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं अब। आई वांट टू सिट समवेयर। ऊपर से दुबई मॉल इतना बड़ा है, कोई हद नहीं। अपने इंडिया में कहीं ऑटो में होते हैं, हमें नंबर भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हालत ख़राब होगी गैस। और मैं पहले बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अंडी मंडी शंडी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत में हुआ है हमारे साथ। तो कभी कोई बंदे हो ना कि स्क्रिप्टेड सोच रहे, हालत ख़राब हो गई थी भाई। है 14 प्रो मैक्स हो जाता मेरा बेचारे। और मेन प्रॉब्लम ये थी, मेरे को टेंशन नहीं थी, इसके अंदर ही वो है, टिकट्स वीज़ा सब कुछ इसी में ही है, तो टेंशन हो जाती है। अब फ़ोन मिलने की खुशी मैडम मिनिसो आ गई दुबई मॉल के। पिज़्ज़ा टार्ट 257 हो रही थी, तब मैं आपसे बात कर रही थी, 349 हो गए हैं। जो सर के पीछे दिख रहा है निराज के, ये देखो ना यार, ऊपर से देख लो तुम, हीलिंग्स में जाओ, ठीक है। पिज़्ज़ा हट दिख गया 1 घंटे बाद, सोचो 1 घंटे में कितनी कुत्ता खाने हुई है। 1 घंटे तो हमने फ़ोन के चक्कर में कुत्ता खाने गए। हो गया था ना, तब तो मेरी सारी भूख मर गई थी। गाइस अभी हम सॉल्ट के नीचे वाले रेस्टोरेंट पब्लिक में आ गए, क्योंकि सॉल्ट के अंदर हमें वो नहीं मिला, मतलब टेरेस्मो जो मैं केक, दुबई का बहुत फेमस केक है टेरेस्मो जो भी, मतलब ऐसा कुछ है, मैं श्योर नहीं कहते, बट टेरेस्मो ही कहते हैं, टेरेस्मो जो भी है, मतलब टेरेस्मो वो खाने आए थे, वो वहाँ पे था नहीं। तो यहाँ पे का बहुत फेमस है, पब्लिक रेस्टोरेंट के नीचे है, सामने बुर्ज खलीफा है, बाहर गर्मी है इसलिए अंदर बैठे हैं। हाँ गया इंस्टाग्राम में थैंक यू। थैंक यू। तो गाइस अब हम टेस्ट करते हैं इसको, बहुत फेमस है ना। मैं खा के बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। कॉफी लेवर अच्छा लगता है, ठीक लगता है मुझे। वो तो देख के पता चल गया, उसकी खुशबू आ गई मुझे, मुँह का टेस्ट है थोड़ा बढ़िया, मजाक नहीं कर रहा। ऊपर जो कॉफ़ी डाला उसका कॉफ़ी डाला, नीचे वाला बहुत ही टेस्टी है एकदम, मतलब इतना सॉफ्ट केक मैंने लाइफ में नहीं खाया, बस शर्त लगा रहा पूरे इंडिया में इतना सॉफ्ट केक नहीं मिला। बेचारे गहरी नींद में सो रहा है, रात में सोता नहीं है, सुबह नींद नहीं खुलती।